जी सर। गुड इवनिंग सबको। आज के एपिसोड में हम लोग बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए उनसे जो एक आर्टिस्ट, उनके जर्नी हम सुनेंगे और वेरिएशन है उनके लाइफ में, उनके काम में, और उसी को जानने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं सोमेंद्र सरकार, कोलकाता से। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं राजीव गुप्ता सर, आइए हम उनसे मिलते हैं डायरेक्टली ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। राजीव सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। सर, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम लोग को थोड़ा समय मिल गया। नमस्कार। यस सर। हम नमस्कार सर। आपके साथ फर्स्ट टाइम हमारी इंटरेक्शन हो रही है इस तरह से आमने सामने। इससे पहले हमने मिला नहीं। बहुत ही इच्छुक जी हूँ, सर। आने वाले समय हम लोग जरूर मिलेंगे। सर, जी सर। शुरुआत करते हैं। आपकी जो शुरुआत के दिन है, आपकी जो शुरुआत के दिन है, आपकी जी सर। पेंटिंग कलाकृति की शुरुआत, सोच, वो डेवलप कैसे हुआ? बचपन में आप किस तरह से इस फील्ड में आए, थोड़ा हमें बताइए। वहां से हम लोग बातचीत को शुरू। आप अला। सर बचपन में मेरा भाई नवोदय विद्यालय में था, मैं स्टेट में रहा हूँ, तो यहाँ पेंटिंग जैसा कुछ होता नहीं था, तो वो कलर लाके देता था भाई। तो वहाँ से मैंने उनको कलर लेके फिर मैं करता, भाई को इंटरेस्ट नहीं था, तो बचपन से करना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे ऐसे करते रहे। फिर मेरा जो फील्ड रहा है वो वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट था। और फिर मैंने आईटीआई एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, उसका किया, उसमें सर्विस भी किया। तो वहाँ पे लगता था कि कुछ हाथ काले हो रहे हैं, वहाँ सोशल लाइफ नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे 2 महीने में बड़ा परेशान कर दी। तो मुझे लगा कि इन काले हाथ क्यों, इससे अच्छा है कि मेरे हाथ रंगीन हों। तो वहाँ मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मुझे अब ये काम नहीं करना है, मुझे समाज से जुड़ना है, समाज के बारे में सोचना है और लोगों से मिलना चाहिए। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि कुछ अलग करना है। अलग करने के लिए तो बचपन का एक जो शौक था पेंटिंग, तो उसको मैंने फिर से दोबारा शुरू किया। और शुरू करने के बाद मेरे पास कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री या उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे गाँव के आस-पास ऐसे 15-20 गाँव हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई आर्टिस्ट था ही नहीं कि जो मुझे सिखा आपके पाता, गांव पेंटर मतलब वगैरह। कहाँ के रहने वाले थे आप? मैं सर शिवपुरी का एक छोटा-सा गाँव है, एक बसई करके एक आता है, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। बहुत ही छोटा कस्बा है। और पेंटिंग की जो इच्छा था, और या जो इच्छा थी आपके मन में, वो बचपन से थी, वो कहाँ से आई थी आपके बच मन में? वो मेरी दीदी वगैरह करती थी, तो मुझे देख-देख के आने लग गया था, तो ऐसा मतलब ये नहीं लगता था ये मेरा कभी करियर बनेगा, क्योंकि मेरा करियर जो था वो टेक्निकल था। टेक्निकल ओके। लाइन में मैं चला गया, इलेक्ट्रीशियन था मैं। तो आप जो और टेक्निकल लाइन से जब शिफ्ट कर रहे हैं, इस समय आपकी उम्र क्या होगी? उस समय मेरी उम्र होगी वही 21, 18 से 21 के बीच में रहा होंगे जब मैंने शिफ्ट किया। यानी आपने जब सोचा कि मैं करियर के रूप में वापस आता हूँ, हमारे जो बचपन की जो प्यार है, बचपन की जो पसंद है, वो समय था जी सर। 18-19 साल की। तो ठीक है, हाँ आगे जी, बताइए हाँ, आफ्टर कैसे 12th। क्या हुआ? यस सर। ओके। फिर जब करियर मेरा दूसरी लाइन में ट्रैक करने लगा, जाने लगा, मैं दूसरी मतलब टेक्निकल लाइन में चला गया। इवन मैंने कुछ क्रॉम्पटन ग्रीव्स करके या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारा एमपी का, उसमें भी मैंने टेक्नीशियन की पोस्ट पे काम किया। लेकिन वो मुझे मतलब रास नहीं आया। मैंने कहा मुझे ये शायद ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है, ऐसा सोचा मैंने। तो एक बार ऐसे चुनाव थे, इलेक्शन का टाइम था, तो कुछ मुझे राइटिंग वर्क ऐसे ही मैं करता था, मैंने किसी से सीखा नहीं था, तो मुझे चुनाव में कुछ काम ऐसे बोले कि कोई करेगा, तो वो पेंटर ज़्यादा थे नहीं गाँव में, तो मुझे भी काम मिल गया। काम मिला तो मेरे 9 डेज़ में मैंने ₹9000 उस समय कमाए, जब मुझे लगता है कि 9000 आज के 1 लाख से ऊपर था। तो वो एक मुझे एक प्रेरणा थी कि मुझे कुछ अलग करना है। तो मैंने जी सर। किसी के यहाँ सीखने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने प्रोफ़ेशनली एमए फाइन आर्ट से किया। तो फिर इसके बाद तो फिर जर्नी शुरू हो गई है, तो आज बस उसी में लगे हैं और सर। आपकी स्पेशलाइजेशन पेंटिंग ही थी जी, जी आर्ट सर। इन कॉलेज में? ओके। तो हाँ, जी। मास्टर्स जब आप फाइन आर्ट में आए तो पेंटिंग से शुरुआत की, एंड पे 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 पेंटिंग पेंटिंग। से। तो शुरुआत के दिन कैसे थी वहाँ पे जब आर्ट कॉलेज में आए? वहाँ पे आपको किस तरह के टीचर्स मिले?
जो आपको इंस्पायर किए होंगे? सर चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि पेंटिंग में कभी ऐसा प्रोफेशनल तो मैंने कुछ किया नहीं था। फिर स्टिल लाइफ, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, इन सब चीज़ों से मैं इवन मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे पहली बार ऑयल शीट जब मिली तो मुझे ये मालूम नहीं था किस साइड इसके हमें चित्र ऑयल से बनाने होते हैं। तो पहली दफ़ा जब मैंने ऑयल शीट पे काम किया तो मैंने उल्टी तरफ बनाना शुरू किया, तो मेरी जो एक अभी मतलब अभी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, वो मैडम अश्विनी थी जो हमारी एचओडी थी, उन्होंने मुझे आके सिखाया। उनका मेरे ऊपर काफ़ी आशीर्वाद रहा, जहाँ भी कॉम्पिटिशन होता है वो मुझे लेके जाती हैं और बड़ा मतलब मेरे को एप्रिशिएट करती थी और उन्होंने सहयोग से मुझे मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिला। ये आपकी जर्नी में जो फेज आया अलग-अलग, मैं यहाँ पे आपकी 2 तरह की कलाकृतियाँ देख पा रहा था, तो मैं उसको जी शेयर सर। करता हूँ। पहले मैं जी, जो शुरुआत के दिन वाला है वो देखता हूँ, उसके बाद जी, आगे का, ताकि आप उसको एक्सप्लेन करते रहिए और अ, सबको समझ जी में भी सर, आएगा। जी सर। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके। सर स्क्रीन दिख रही है ना आपकी? बुद्धा सीरीज के हाँ पेंटिंग। सर। जी सर। हाँ सर, ये सर बताएँ। मेरा जो एक ज ये सर मेरी जर्नी स्पिरिचुअल को लेके थी और आज भी मैं अध्यात्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ अपने आप को। जो आत्मिक शांति जो मुझे मिलती है वो अध्यात्म में मिलती है और इसका केंद्र बिंदु मैंने भगवान बुद्ध को माना। हालाँकि मैंने इसमें कुछ जैसे गणेश कृष्णा और तमाम तरह के भी चित्र बनाए, लेकिन मुझे जो आत्मिक अंदर से जो पीस फ़ील हुआ है, वो रियलिस्टिक जो यथार्थवाद के जो चित्र थे, वो भगवान बुद्ध को लेके मैंने बनाए हैं। ओके, औ और इसमें सर मैंने ये सारे जो मेरे चित्र हैं, ये सब तेल रंगों में बने हैं, ऑयल कलर से मैंने सारे चित्र बनाए हैं। और मेरा जो मानना था कि मुझे तेल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय थे, लेकिन इसके बाद मैंने अपना जो नई जर्नी शुरू की उसमें मैंने अपना मीडियम भी बदल दिया है और अपना काम भी बदल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जो यथार्थवाद से जो ऊब सा रहा था। शांति तो मिलती थी, लेकिन मैं थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैं ओके, थोड़ा चित्रों को तोड़-मड़ोड़ने लगा शुरू में। मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम था, तो पहले यथार्थवाद में प्रकृति चित्रण भी किया, जो मैं अभी शेयर नहीं कर पाया आपको। लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे मैं आमूड की तरफ बढ़ने लगा। ओके। तो तो ये जो पेंटिंग्स अभी हमें दिख रही है, बुद्धा सीरीज, कृष्णा, ये सभी आपका ऑयल कलर के ही ऊपर कैनवस जी, पे जी बना सर, हुआ ये है सब ऑयल। हाँ, एक कैनवास पे हैं और सर इनके साइज़ भी लगभग 3x4, 2x3 ऐसे बड़े साइज़ में 4x3 ऐसे साइज़ के बनाए हुए हैं। और ये जो काम है, कुछ तो काम मेरा कोरोना टाइम का भी है, कोरोना में मैंने बहुत किया है। तो उस समय बड़ा शांति और सुकून मुझे स्पिरिचुअल लाइफ़ से मिलती थी, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया। और काफ़ी इसमें कुछ सर इसमें दिख ये रही है। बुद्धा बुद्धा समय को भी आप दर्शाए हैं यहाँ पे और भी जी सर। अलग-अलग जो एलिमेंट्स इसमें डाले हैं, जिसमें ये एक सर बोलिए, इसको सर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो बिल्कुल। ये जो हमारे जीवन की बागडोर है वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ है। हम हुँ, अपना जो समय का पहिया उसको घुमाएँ कितना भी प्रयास करें, लेकिन ओवरऑल होना वही है जो ऊपर से डोर खींची जाएगी। हम तो सिर्फ कठपुतली हैं और उसी के माध्यम से चल रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं शांति के लिए हम दौड़ रहे हैं। अगर हम पैसे भी कमा रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख आएगा। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें सुख आएगा। तो हमारा एक पहलू है कि हम किस तरह से अपने जीवन को देख पा रहे हैं, इसमें मैंने वही दिखाने के और ये बिल्कुल, इसमें मैंने सर बबल्स भी डाले हैं। बबल्स का मतलब है एक हमारा जो जीवन है, वो एक बबल्स की तरह है। वो राइट। कब फूटेगा, कब होगा तो उसका कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम पीछे जो है चलिए, इसमें लगे रहते हैं। अभी मैं आपके जो तो दूसरे सर फेज़ यानी करंट फेज़ में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे आप जी, ज़रा जी सर। हमें बताएँ कि जो शिफ्ट आपने किया, इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं या आपकी सोच क्या है? सर चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा।
क्या बात, तो क्या मेरा बात। इसमें मैंने सर अपने जो फिगर्स थे, जो मेरे यथार्थवाद का जो मैंने उसमें तत्व लिया था, इन फिगर्स को मैं थोड़ा सा मैंने तोड़ना शुरू कर दिया है। और अब मैं इसमें मैंने दिखाया है प्रकृति, सिटीस्केप को मैंने इसमें दिखाया गया है, क्योंकि हमारे जो मंजिलें और ऊंचाइयों को हम वो कहीं ना कहीं बिल्डिंगों से रिलेट कर पा रहे हैं। ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जमीन को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो इसको मैंने दिखाने की कोशिश की, और मेरा जो मुख्य इसका माध्यम मेरा एक्रिलिक कलर से किया है। और इस पेंटिंग में मैंने सर रंगों को सजाने की कोशिश की है सर। मुझे लगता है कि आगे मेरे फिगर्स और आमूद से ये विलुप्त हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सर थोड़ा थोड़ा भी दिख रहा है, डिजॉल्व और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरी जो बिल्डिंग से अगर लग रही है, तो मैं सर आमूद की तरफ और रंगों के संयोजन में लगाऊं, इसमें सर आत्मिक शांति मिले और मन को भी, आंखों को भी सुकून मिले। बिल्कुल, आपके इस काम में काफी चेंज हमें दिख रही है, और जो आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे आप एब्स्ट्रैक्शन के और बढ़ रहे हैं, और जो फॉर्म है वो फॉर्म चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और इसमें एक स्पिरिचुअलिज्म आप ढूंढ लिए हैं, जिसमें आप इसी से मेडिटेट भी करते हैं। मुझे लगता है कि इसी में आपके मग्नता है। बहुत ही सुंदर। yes, और बिल्कुल इसमें आपने एक्रिलिक कलर और कुछ पेन एंड इंक भी यूज किए हैं, वाइट? यस सर, पेन। ओके। एंड मोस्टली कैनवस पे ही है या पेपर में? पेपर में भी है, कैनवास में भी है। जो ऊपर की जो आपने दिखाया था वो शुरुआत की कैनवास पे, यस सर। वो अभी ये पेपर में हाई राइज बिल्डिंग्स, ये कॉम्पोजिशन में भी वेरिएशंस आ रहे हैं। यस सर। और ये मेरी सर नई जर्नी है, इसमें वेरिएशंस बहुत अच्छा लग रहा है, मिलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग, हाँ सर बोलिए। मैं सर एक जो यथार्थ से जुड़ा हूँ, मैं आपको दो चीजें शेयर करूंगा कि जब भी मैं पहले यथार्थवादी चित्र बनाता था, उस समय की मेरी फीलिंग्स अलग थी, उस समय मेरा जो भी सोचना होता, और अभी जो मैं बना रहा हूँ तो ये मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं नहीं बना रहा हूँ। अच्छा। ये अपने आप बन रहा है, ये ईश्वर मुझसे कुछ करवाना चाहता है जो मैं करते चला जा रहा हूँ। तो वो स्पिरिचुअल मुझे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट कर रहा है कि अब आगे भी जो होगा वो मुझे नहीं मालूम है, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। जो करवाने वाला जो विधाता है उसी, और मुझे विश्वास भी है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैं कोई चित्रकार जैसी मेरी श्रेणी नहीं थी, लेकिन बस करता चला जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत आपकी पेंटिंग्स है, बातें भी खूबसूरत है, क्योंकि आपकी बातों में ही एक स्पिरिचुअल जो फील है वो हमें मिल रही है। एंड जो कलर एप्लीकेशंस आपने किए हैं, जिस तरह से आपने कॉम्पोजिशन को सजाया, ये लग नहीं रहा है कि अपने आप बन रहा है, क्योंकि हो तो रहा है अपने आप, लेकिन आपकी जो इन्वॉल्वमेंट इसमें है, हर वो एंगल से वो पता चल रहा है, एक एक कोण से वो पता चल रहा है। शायद ईश्वर ने ही आपसे ये काम करवा रहे हैं, और बिल्कुल अपने आप ये चीज क्रिएट तो हो रहा है, बट कर तो आप ही रहे हैं। बहुत सुंदर काम हो रहा है सर, और ये नजदीक से देखने का भी मौका मिलेगा हमें। बिल्कुल सर। अभी हमारे जो नया अभी सफर शुरू होगा बनारस में, और हम वहाँ इस एग्जीबिशन में कुछ पेंटिंग्स में जरूर वहाँ ये लेके आऊंगा। मैं सर एक बात और कहूँगा सर। जैसे आपने बोला कि ऊपर वाला करवा रहा है, क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा उसी वक्तव्य में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मौत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ असल में जिंदगी से है। बिल्कुल। तो बहुत सच अगर मैं कहूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं अहम शब्द अगर आ जाता है, तो वहां मुझे लगता है कि वो तकलीफ वाली चीज हो जाती है। और अगर मैंने मान लिया कि सब ऊपर है, तो वो मतलब मौत का मतलब यहाँ मरने से नहीं, मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मतलब अध्यात्म ईश्वर को प्राप्त करने से।
यस सर। सर तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें, जो जिस तरह से आप पेंटिंग को ले जा रहे हैं जिस फ्लो में, बातें भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि बहुत से लोग जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आने वाले समय ये देखेंगे, उनको ये पता चलेगा कि पेंटिंग कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि एक कैलकुलेट करके एक सोच लेके हमने बना लिया और फिर वो बन गया, ऐसा नहीं है। ये तो जी सर, बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है और ना जाने कब ये बिगड़ा हुआ चीज़ ही बन जाता है। बन मुझे जाता है। याद आ रहा बिल्कुल है, सर। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक सीनियर थे, आर्ट कॉलेज के ही सीनियर है, बाद में वो शिक्षक के रूप में मेरे कॉलीग थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम कैनवस में असल में एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। कैनवस में असल में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जैसे ही प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मान लीजिए व्हाइट कैनवस है, तो हम खुद ही उलझन को लाते हैं जीवन की तरह। जिस तरह से आपने अभी जीवन को व्याख्या किया कि मुसीबत मृत्यु नहीं है, मौत नहीं है, मुसीबत तो उलझन तो असली जीवन है ना? जीवन है। एक्चुअली यही चीज है। व्हाइट कैनवस जब व्हाइट रहती है, शांत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपनी जगह पे शांत है। कोई प्रॉब्लम हम नहीं। उसको व्यस्त किए, हमने उस पे एक लकीरें खींचा, एक लाइंस लकीरें। खींचे, एक कलर का पैच दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, फिर उसको सॉल्व करने के लिए मैंने दूसरे कलर दिया, स्पेस को अरेंज करो, और होते 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 एक सुलझ रहा है तो फिर उलझ रहा है और ये बिल्ड हो रहा है। हालांकि अलग अलग आर्टिस्ट की व्याख्या अलग है। आपके जी काम सर। की जो प्रोसेस है, मैं अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे काम की जो धारणा है, मैं जिस तरह से अभी काम करता हूँ, इसी तरह जी से सर। मेरा भी कॉन्सेप्ट है कि एक बिल्डअप होना। खुद कोई प्लान करके हम काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्लान किया नहीं जा सकता, क्योंकि अलग-अलग तरीके से लोग अपनी खुशी ढूँढ लेते हैं। और जैसे इससे पहले हमारे जो सेशंस हुए, एपिसोड्स हुए, उसमें कई सारे आर्टिस्ट आए। उन्होंने अपने काम को रखा और कुछ कामों में प्लानिंग ज़रूर थी, लेकिन असली प्लानिंग तो ऊपर वाला का है। और काम करने का नज़रिया है, काम करने के तरीका है, वो हम अलग-अलग रास्ता। श्री रामकृष्ण देव की बातों से कि "जो तो मौत, तो तो पौत", यानी रास्ता अलग-अलग है, लेकिन जाना हमें एक ही दिशा में है, पाथ एक ही है, बात रास्ता एक ही है। अलग है लेकिन और मंजिल एक है सबकी। बिल्कुल। सर, अभी आप बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन जी में, सर। और जी सर। पेंटिंग कला शिक्षक के रूप में। तो जब आपने ये शुरुआत की थी, आपके जो आर्ट जर्नी स्टार्ट की थी, फिर आर्ट कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद की जो समय है, थोड़ा वो हमें बताइए कि क्या-क्या चैलेंजेस आपको उस समय फेस करना पड़ा था? जॉब तुरंत मिली थी या नहीं मिली थी? मिलने के बाद क्या स्थिति थी? पहले की स्थिति क्या थी? सर अगर काफ़ी हमने और लोगों के भी इंटरव्यू देखे, उसमें भी ये बात सुनने में मिली और वो हम सब सुनते हैं। बोले आप वो क्या बोले कर रहे हो? बोले आप तो पुतैया हो। तो कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करने को हमें लगता है कि करना चाहिए और आज भी मैं नज़रअंदाज ही करता हूँ इन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि इन ये सारी चीज़ें काफ़ी बाद में जैसे टीचिंग का अगर हम बात करें तो मुझे काफ़ी बाद में मिली। हुँ, और मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को मैंने 2007 में एज़ ए कॉन्टेक्चुअल टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में जॉइन किया था। तो उस समय एक विकट परिस्थितियाँ थी कि मतलब पारिवारिक आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी कि कैनवास और कलर लाना मेरे लिए पॉसिबल हो। तो कहीं न कहीं एक अपने आप को एस्टेब्लिश करना और मेरा परिवार गाँव में है व और मैं ग्वालियर शहर में आ गया था। आज भी ग्वालियर में फिर से आके आया हूँ पूरा भ्रमण के बाद। तो उस समय मुझे लगता था कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जो कला है वो खत्म हो जाएगी। और कला को खत्म करना मतलब अपने आप को खत्म करना जैसा मुझे आज भी महसूस होता है। और सर मैं बिल्कुल। काम से इतना प्यार करता हूँ, बिना काम के शायद मैं कुछ भी नहीं। वाह! तो सर मैं एक छोटी-सी आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा जो मैंने बिल्कुल, कलाकार के रूप में मैंने लिखी थी। ज़रूर, ज़रूर सर। मैं कालजयी कलाकार मैं कालजयी कलाकार हूँ, निःशब्द हूँ, पर शब्दों का आधार हूँ। मैं
ऊष्म में हूँ, मैं शीत हूँ और मैं सबके विपरीत हूँ। कुची का अभिसार हूँ, अभिसार मतलब आगे बढ़ना। कुची का अभिसार हूँ, व्यथा व्यवस्था और परिस्थिति का अवलोक श्रृंगार हूँ। अवलोक का मतलब यहाँ पे सर सृष्टि से है मेरा। मैं कालजयी कलाकार हूँ, मौन हूँ अनवरत में, मौलिक कृति का निर्माण हूँ। सत्य है सत्य की अलख मुझ में, बिना धुनी की टंकार हूँ। मैं कालजयी कलाकार, मैं वाह! कालजयी कलाकार। बिल्कुल, बहुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कलाकार हर एंगल में आप कलाकार हैं। आपकी कलाकृतियाँ सिर्फ़ हाथ से रंगों के ज़रिए नहीं निकलते, आपकी जो भाषा है, आपकी जो लेखन है, उसके ज़रिए भी आपकी रंगीन जो आपकी प्रतिभा है वो निकल के आती है और सबको फिर आनंद भी दे लिखता रही है। तो नहीं हूँ, कभी-कभी मन भर जाता है तो थोड़ा बहुत कभी-कभी लिखता हूँ, वैसे मेरा लिखने का इतना वो मतलब है नहीं, तो कभी-कभार ऐसे लिखता हूँ, जैसे मेरा लिखने का ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, आप एक आर्टिस्ट हैं और आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, आपकी जो अनुभूति है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आप उसको अगर बाहर निकालना चाहें, किसी भी रूप में निकाल सकते हैं और आप वही करते हैं। लेकिन बात तो ये सच है, आप जब भी, जिस भी रूप में उसको आगे निकालेंगे, वो आर्ट वर्क ही होगा। चाहे वो पेंटिंग के रूप में हो, चाहे लेखन चाहे वो के रूप कभी में हो, कविता के रूप में सही से या आप चाहे नाटक के रूप में वर्णन करें। सर बहुत अच्छा लगा। आगे बताइए आपकी जो पेंटिंग की सीरीज़ चल रही है या आज के दिन आप पेंटिंग या कलाकृति जो मीडियम में लोग काम कर रहे हैं अलग-अलग मीडियम सब एक जगह पे आज फ़ोटोग्राफ़ी भी आर्ट का मीडियम है। जी सर। ड्रामा भी आर्ट का मीडियम है। आई मीन पेंटिंग सिर्फ़ रंग और कैनवास में सीमित नहीं है। सर आपसे सुनना चाहूँगा इस सर समय के ऊपर आपकी सोच क्या है? किस तरह के आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं या कोई नया सर जो जैसा मैं सोच पाता हूँ, कलाकार माध्यम के लिए बंधा नहीं है, वो किसी भी फ़ॉर्म में आ जाए। कलाकार सिर्फ़ अपनी अभिव्यक्ति देता है और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति को पहुँचाता है। तो मुझे लगता है वो कलाकार का एक साक्षात्कार हो पा रहा है, वो अपनी जो इमेजिनेशन है या अपने भाव हैं, अपने वक्तव्य हैं, वो किसी माध्यम में नहीं बंधे हैं। तो किस माध्यम कोई भी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो या फिर कविता हो, लेखन हो, जो भी है, वो माध्यम कुछ भी हो, वो उसका मायना नहीं है इतना। मायना सिर्फ़ अपने भावों को व्यक्त करना है, अपने भावों को पहुँचाना है, मुझे लगता है वही सच्चा कलाकार है। सही बिल्कुल सही बोले हैं। भाव को पहुँचाना दूसरे के साथ। मैं अभी इस भाव को पहुँचाने की कड़ी में अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो आम आदमी जब आपके काम को देखते हैं, जो शुरुआत के दिनों की काम थी, जो आप करते थे, उसको तो मुझे लगता है कि लोग अच्छे तरह से रिलेट कर लेते थे। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो दर्शक आपके पेंटिंग को देखते हैं। अभी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये लोगों तक पहुँचे ये तो सभी लोग चाहते हैं, आर्टिस्ट चाहते हैं। तो कोई इस तरह की इंटरेक्शन आपके साथ हुआ है, किसी के साथ जिन्होंने आपसे कुछ पूछा हो और उसके बाद उनके सोच और आपकी सोच में किस तरह के वार्तालाप हुई? अगर आप हमें बताएँ। सर शुरुआती दिनों में जैसे मैं यथार्थवाद में था, रियल एस्टेट काम कर रहा था, वो सबको कोरिलेट कर रहे थे और सर मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने काफ़ी कॉमर्शियल काम भी किया है, पैसों के लिए क्योंकि शुरुआती दिनों में शायद मुझे बहुत ज़रूरत थी। बिल्कुल। तो उसको मैं आगे बढ़ाता रहा लेकिन फिर मेरा मन भर गया हुँ, कि अब ये मेरा कलाकार का जो रूप है वो यहाँ तक ठीक नहीं। पहले मैं दूसरों के लिए काम करता था, अब अपने लिए काम करता हूँ। और बिल्कुल, मुझे लगता है अपने लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये अभिव्यक्ति मेरी अपनी है। बिल्कुल। इसमें मुझे इससे किसी का इंटरेस्ट जानना नहीं पड़ता है, सिर्फ़ मुझे अपने इंटरेस्ट से अपने काम के लिए, अपनी धुन के लिए, अपने मज़े के लिए काम कर रहा हूँ। यानी इसमें वो मैं ऑनेस्टी अपने अंदर से होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे मेरे अंदर की जो भाव को मैं प्रकाश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है वो लोग किस तरह से लें, वो जिस नज़रिए से देख सकते हैं, देखना चाहते हैं वो देखें। दे दे बिल्कुल, यही देखें होना चाहिए, और यही होना चाहिए। और सर पहले शायद मैं ऐसा कर रहा था कि लोगों के लिए काम कर रहा था। वो उसमें मुझे खुशी मिल रही थी लेकिन एक जो इनर
जो फीलिंग्स है ना वो उतना मैं शायद अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब पेंटिंग करके मुझे लगता है दुनिया की सारी खुशी मिल गई। खुशी मिल गई। तो सर ये आ जो आ आप जर्नी आपने शिफ्ट किया, शुरुआत के दिनों में भी आप इस तरह से काम एक तरह से काम कर रहे थे और अभी आपके अंदर एक चेंज आया। तो आप अपना कुछ मोटिवेशन बताएँ जहाँ से आप इंस्पिरेशन लिए हैं, जिन आर्टिस्ट आपके सामने आए या जिन कलाकार के बारे में आपने सोचा? कुछ सर मेरी इसमें किसी मैं शैली से या किसी अभिव्यक्ति से मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी से प्रभावित हो पाया। तो शुरुआती दिनों में मैंने इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट भी काम किया है। मैंने दोनों को लेके चला हूँ, अभी वो शायद मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैंने काम तो दोनों किए हैं, लेकिन अभी मैंने थोड़ा-सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को और थोड़ा-सा आर्मवुड की तरफ ले गया हूँ और इसको फिगर्स को या उसको ज्योमेट्रिकल शेप में मैंने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। पहले भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट में किया लेकिन वो इतना ज्योमेट्रिकल नहीं। तो ठीक। एक्चुअली सर मैं गणित का भी विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे हुँ, वो खूबसूरत से वो फॉर्म्स आज भी मतलब मज़ा आता है बनाने में। तो मैं सर उनको बिल्कुल। ही रिलेट कर पा चलिए सर, बहुत अच्छा लगा राजीव जी आपके साथ बात करके और मुझे लगता है कि जो भी लोग हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव उनके मन में भी बहुत सारे प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं, वो हमें चैट बॉक्स में भेज रही हैं। मैडम पूजा मैडम वो भी लिखे हैं कि बहुत अच्छा कहे हैं आप। अजय सर कंटिन्यू हमें मैसेज दे रहे हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है और लेकिन समय की पाबंदी है, हमें कहीं न कहीं तो रोकना पड़ेगा खुद को। हम लोग आगे बिल्कुल मिलेंगे और बातें करेंगे। इसी बिल्कुल जो सर। समय की कड़ी में अगर आप सबके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, आपके बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट रहे, तो कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं तो फिर ज़रूर बोलिए। सर अगर मैं समझता हूँ दुनिया का हर इंसान कलाकार है। हुँ, जिस इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान कलाकार है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और सबकी विधाएँ अलग हैं और बिल्कुल। जो भी जिस विधा में है, अगर माँ घर में खाना बनाती तो वो पाक कला में निपुण है, वो एक वो भी कलाकार है। पिता मान लीजिए इंजीनियर है, तो वो अपने कला में माहिर है, तो वो भी कलाकार है। जो जिस विधा में है, उस विधा के लिए अगर समर्पित हो जाएँ, तो शायद हमारा जीवन का जो एक लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सच कहा है कि जो भी जो काम करे वो कलाकार है। किसी भी विधा में, किसी भी स्थिति में काम कर रहे हैं, अपनी कला को ही प्रदर्शन कर रहे हैं बस और उसी को समर्पित दे दें, तो मुझे लगता है जीवन हमारा सफल है। अगर हम अपने-अपने काम को शिद्दत से करें, दिल से करें, शिद्दत से वही कर हमारा बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल सर। धन्यवाद सर। आपसे बात करके मुझे लग रहा था कि एक सच्चे आर्टिस्ट जो होना चाहिए, जिनके मन में पवित्रता हो, जिनके बातों में पवित्रता झलके, उनके काम में तो अपने आप आ ही जाएगा और वो चीज़ आपके अंदर से हमें मिली है। आनंद मिलती है, सर सभी आपसे क बात करके भी आनंद मिली है और मुझे लगता सर है कि बड़ा सभी लोग जैसे अशोक वर्मा सर ने भी लिखा कि बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है आपकी। आपकी बोलने की जो तरीका रहा क्लियर था, सबके समझ में आएगी और कोई कोई ये नहीं है कि बढ़ा-चढ़ा के आप बहुत ही सिंपल तरीके से हमें आज आपके बारे में बताएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे विजुअल जी सर, कॉन्फ्लुएंस वाराणसी में, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे बिल्कुल, और बातें करेंगे ढेर सारे और वहाँ से भी जो हमें मिलेगी वो हम दर्शकों को शेयर करेंगे ज़रूर। तो इसी के साथ आज का आर्ट आलाप यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद।